रात्रि जी, इसमें सुपरवाइजर के साथ साथ इंजीनियर लगे होंगे, शासकीय भवन बन रहा है। इंजीनियर साहब कहाँ हैं? अभी नहीं, आज नहीं आए हैं। कार्य तो आज भी चल रहा है ना। हाँ, तो इंजीनियर साहब को होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। इंजीनियर साहब रहते तो इस तरह की शायद ये जो चीजें आप देख रहे हैं वो नहीं होती। गलत मत बोलिए ना। आप सही बताइए, इंजीनियर साहब को होना चाहिए कि नहीं? हम नहीं, इंजीनियर है ना, आए थे, वो चले गए अपना। अभी आपने कहा कि आज आए ही नहीं। नहीं नहीं, सुबह आए थे ना, वो चले गए। आप गोल गोल घुमा रहे हैं कि मैं? नहीं, आप घुमा रहे, बिल्कुल घुमा मैं क्या घुमा रहा हूँ, चलिए बताइए। रहे। आप जैसे बोल रहे हैं कि इंजीनियर साहब तो हर हमेशा यहाँ थे, होना चाहिए ना है ना। इंजीनियर को। अब लगभग आपको इंजीनियरिंग लगभग पूरा काम हो रात्रि गया जी, है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? मैं हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे शायद नहीं इसी हैं। के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं। इंजीनियर को हर समय यहाँ रहना चाहिए अगर कार्य चल रहा है तो ऐसा कौन सा विशेष काम करने गए कि यहाँ पर नहीं है? रात्रि जी, मैं माफी चाहूंगा लेकिन मैं आपको गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ, आप मुझे घुमा रहे हैं। ये देखिए आप, ये दरारें आपको ऊपर से लेके नीचे तक यह कह रही हैं कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं साहब, हम यूं ही दरारें हमारे में आती रहेंगी और हम दीवालों को कमजोर करते रहेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, यह अभी एक रेखानुमा दरारें हैं, किंतु आने वाले समय में यह दरारें इतनी बढ़ जाएंगी कि एक समय आएगा कि महज 5 से 10 वर्षों के भीतर ही इसे डिसमेंटल कर पुनः बनाने की आवश्यकता पड़ने लगेगी। आप देख पा रहे हैं, इसका जीता जागता प्रमाण इस हॉल में आपको हम पूरा दिखाते हैं। ये देखिए, उसके नाम से जर्क लगने में अगर ये इस तरह से इतना नहीं, पड़ता है नहीं, तो कितने ये- साल? अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, साल कितने साल टिकेगा ये भवन? उसके बारे में तो 10 साल टिकेगा? नहीं, ज्यादा है 15 साल तो टिकी और ज्यादा जाएगा। ऐसा कुछ इसमें मतलब ऐसा कोई कमजोरी नहीं है। अच्छा, कमजोरी नहीं है आपकी नजर में? तो कमजोरी नहीं, क्योंकि आप सुपरवाइजर हैं, लेकिन हमारे नजर में यहाँ कमजोरियां दिख रही हैं साहब। ये देखिए इसमें ये देखिए साहब, ये क्या है? ये हाथ नहीं, हथौड़ा है, ऐसा नहीं है। हमारा भी कोमल सा ही हाथ है और हमने कुछ ज्यादा दबिश नहीं दी है, सिर्फ छुआ है। अब ये छूने से अगर ये निकल सकता है ना, मुक्का नहीं मार रहे हैं हम, ये छूने से निकल रहा है, तो किस तरह की मजबूती प्रदान की जा रही है? तो इस पे कहीं ना कहीं कम क्यों? ये आप देखिए, आप खुद तोड़ पा रहे हैं। नहीं, देखिए ये क्या है ना, अगर हाथ से इतना टूट जाए आप, नहीं, ये क्या है ना, ये आप वो खुद दूसरा तोड़ रहे है। हैं। देखिए आप, ये अभी क्या है ना, ये अभी उसमें बनेगा, अभी फिनिशिंग पे हुआ नहीं है ना। आप खाम चेक करा रहे थे और देखिए आप ही से टूट पड़ा। तो इतना तो नहीं टूटना चाहिए, हाथ से तो नहीं टूटना चाहिए। ताकत से जा रहा है, उसको मत देखिए। आप अंगूठे की ताकत कितना ताकत समझते हैं? मतलब आपके कहने मतलब कार्य मजबूत है। ये दोनों तो अभी क्या है, ये तो मतलब अच्छा, चलिए भीतर दिखाएंगे क्या निर्माण हो रहा है। तो चलिए भीतर की मजबूती को भी हम देखते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं, हम इसमें ताकत नहीं लगाएंगे। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, हमने यहाँ पर रात्रि जी ताकत नहीं लगाया। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो प्राकृतिक है, इसको मैं कुछ नहीं बोल सकता। दीवार है तो प्राकृतिक कैसे हो गया? दीवालों से यह सामने दीवार पड़ी हुई है, यहाँ कुछ निशान अभी। ये देखिए, ये क्यूरिंग, ये देखिए, ये फिलहाल मजबूती है। हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे यह सीमेंट का है, यह मिट्टी का नहीं है, ये सीमेंट का है। और हम बहुत ज्यादा इस पे दबाव नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हाथ से हम कर रहे हैं और इसकी ये दुर्दशा है। हालांकि इसमें और क्यूरिंग की आवश्यकता है, ताकि ये जो चीजें हैं ये इस तरह से ना निकल पाए, क्योंकि ये सीमेंट की चीज है और सीमेंट की चीज इस मट्टी की, जैसे मट्टी भुरभुरा कर निकल जाते हैं, वैसे नहीं निकलनी चाहिए। आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के, यह अजगर बहार क्षेत्र है, कोरबा जिले में आता है। और यहाँ पर तहसील कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो यह तकरीबन 70 लाख से ऊपर का यह ठेका है, जो जिले के श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी को सौंपा गया है और उनके यहाँ पर द्वारा काम कराया जा रहा है। तहसील कार्यालय इसलिए होते हैं क्योंकि ताकि क्षेत्र में विकास की गति को तीव्र किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आए उनको आसानी से उनके शासकीय कार्य जो वे दूर तक जाते हैं, वे आसानी तक उनके पहुंच, उनके घर के समीप, उनके क्षेत्र, उनके गांव के समीप यदि तहसील कार्यालय का निर्माण किया जाता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का, जिले का विकास जो है वह तीव्र गति से होता है और ग्रामीण भी परेशान नहीं होते हैं। वहीं यदि उसकी मजबूती की बात की जाए तो वह भी आवश्यक इसलिए पड़ जाती है क्योंकि अनेकों शासकीय मुलाजिम इस छत के नीचे बैठकर अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अनेकों ग्रामीण भी आकर अपने संबंधित कार्य को यहाँ पर करवाएंगे
आइए जान लेते हैं कि यह कब से कार्य हो रहा है, कितनी समय सीमा में यह कार्य पूरा किया गया, लगभग कार्य पूर्ण हो चला है। अपना परिचय दीजिएगा दर्शकों को, क्या है आप यहाँ पे? जी मैं यहाँ का मुंशी हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश रात्रे है। रात्रि जी, यह बताएंगे किसको कार्य मिला है, ये किसका कॉन्टेक्ट है? ये अपना ओम प्रकाश अग्रवाल जी को मिला है। अच्छा, तो ये क्या काम हो रहा है? अभी तो फिलहाल लास्ट स्टेज में है। क्या है ये भवन का नाम क्या है? ये तहसील कार्यालय है। जी जी जी, हाँ। अच्छा, लगभग कितने लागत की यह मतलब ठेका प्राप्त हुआ है आपके? लगभग 70 लाख से कुछ आसपास का है। हाँ, लगभग। हाँ। अच्छा, कितने दिनों से कार्य चल रहा है? लगभग 8-9 महीने से। और अब लगभग अब जो है इसमें क्या कार्य बच गए हैं? बस अपना फिनिशिंग, कुछ लाइटिंग वाइटिंग का काम बच गया है, बाकी पेंटिंग का अंदर का हो गया है, कुछ बाहर का बाकी है। बाकी तो सब कंप्लीट है। कार्य जब कराए जाते हैं तो जो सीमेंट का काम होता है उस पर क्यूरिंग की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वह उसके दीवार, उसके सभी चीज मजबूत रहे। ऐसा कुछ सभी समय पे हो रहा होगा? हाँ, नहीं बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अब कुछ पानी का कमी था तो टैंकर मंगा के भी कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, होती रहे। और अपना बोर भी क्या लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो जनरेटर लगा के रखे हैं, तो उससे पानी का कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो चलिए जान लेते हैं कि इस भवन में किस तरह से मजबूती प्रदान की जा रही है और कितने यहाँ पर सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि यह वर्षों तक कायम रहे। क्योंकि अंग्रेजों के शासन में जब भवन बनाए जा रहे थे तो आज पर्यान तक है, मतलब सैकड़ों साल तक पुल पुलिया जो है वह काबिज है। और अभी अधिकतर देखा जा रहा है जहाँ पर खासकर शासकीय भवन और शासकीय मकान बनाए जाते हैं वह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और वह कमजोर निर्माण के शिकार होते हैं। इसकी भी जांच कर लेते हैं। काफी वाल है, काफी दीवार है, और शुरुआत हम करते हैं यहाँ के कुछ दीवालों से। यह सामने दीवार पड़ी हुई है, यहाँ कुछ निशान अभी, ये देखिए, ये क्यूरिंग, ये देखिए, ये फिलहाल मजबूती है। हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे यह सीमेंट का है, यह मिट्टी का नहीं है, ये सीमेंट का है। और हम बहुत ज़्यादा इस पे दबाव नहीं डाल रहे हैं फिलहाल। और भी दीवारों की बात की जाए तो कितनी मजबूती और क्यूरिंग की जाती है। ये तो अभी इसमें ये वाल पुट्टी लगा दी गई, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कॉर्नर हम और भी कॉर्नर, इधर देखिए, यहाँ पे कुछ टूटे पड़े हैं। कॉर्नर देख लेते हैं नहीं रात्रि जी? कॉर्नर टूट जाता है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए इन दीवालों की बात की जाए। रात्रि जी का कहना है कॉर्नर टूट जाते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो हम बना रहे हैं, इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हाथ से हम कर रहे हैं और इसकी ये दुर्दशा है। हालांकि इसमें और क्यूरिंग की आवश्यकता है ताकि ये जो चीजें हैं ये इस तरह से ना निकल पाए, क्योंकि ये सीमेंट की चीज है और सीमेंट की चीज इस मिट्टी की, जैसे मट्टी भुरभुरा कर निकल जाते हैं वैसे नहीं निकलनी चाहिए। हालांकि और क्षेत्रों में अगर और दीवालों की बात की जाए तो कहीं कहीं इसको बेहतर मजबूती प्रदान की गई है, यानी कि समय पर इसकी क्यूरिंग की गई है। हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये बिल्कुल ठोस है, ये पूरी मजबूती नहीं, क्षमा करेंगे, यह भी ठोस नहीं है। हालांकि चलिए रात्रि से पूछते हैं। रात्रि जी, हाथ लगाने से टूट जा रहे हैं कॉर्नर, तो मतलब आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, ये क्या है ना, अब कॉर्नर ये टूट गया, आप इतना ताकत लगा रहे हो, आप भी देख रहे हैं, देखिए हम भी लगा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, आप दबाइए, आप ही दबाइए, इसको दबाइए, आप दबाइए, आपको लग रहा है। चलिए इस यहाँ पर हम बात की जाए तो इतना ज्यादा ताकत फुल लगाने से कॉर्नर है, थोड़ा बहुत तो कॉर्नर है, इसलिए वह नहीं टूटना चाहिए। हालांकि ये वाकई में मजबूत है, ये वाला दीवार अगर खिड़की की बात की जाए, किंतु वो शायद उस पे जो है कहीं ना कहीं, तो इस पे कहीं ना कहीं कम क्यूरिंग, ये आप देखिए, आप खुद तोड़ पा रहे हैं। देखिए, नहीं, ये क्या है ना, अगर हाथ से इतना टूट जाए आप, नहीं, ये क्या है ना, ये खुद तोड़ रहे हैं। देखिए आप, ये अभी क्या है ना, ये अभी उसमें बनेगा भी, फिनिशिंग पे हुआ नहीं है ना। आप काम चेक करा रहे थे और देखिए आप ही से टूट पड़ा, तो इतना तो नहीं टूटना चाहिए, हाथ से तो नहीं टूटना चाहिए। ताकत से जा रहा है, इसको मत देखिए। आप अंगूठे की ताकत कितना ताकत समझते हैं? मतलब आपके कहने मतलब कार्य मजबूत है। अच्छा, चलिए भीतर दिखाएंगे क्या निर्माण हो रहा है। तो चलिए भीतर की मजबूती को भी हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ तो रात्रि जी ने भरसक प्रयास किया कि कार्य जो है वह मजबूत हो रही है, उसको दिखाने का प्रयत्न किया है उन्होंने, किंतु वे लगभग विफल रहे हैं। इनके और कार्य को हम देखते हैं। यहाँ पर काफी धूल उड़ रही है। अच्छा, इस कमरे की, चलिए इस कमरे पे पूरी तरह से कार्य पूर्ण हो चला है।
और इसकी अब ये है ना, ये कार्य पूर्ण हो गया ना इस कमरे का। नहीं नहीं, कुछ बाकी है। अब इसमें क्या बाकी है? ये मतलब बस बिजली का एक पंखा बाकी है, बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ अभी टैक्सी इसमें और होगा अभी। अच्छा एक अभी इसमें और होगा ड्रेसिंग अंदर। अच्छा, लगभग इसको कौन माने, लेकिन ना चलिए ये मजबूत दिख रहा है। आइए हम यहाँ से दिखाते हैं। हम अपने कैमरा से ही को थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहेंगे कि अभी से ही दीवारों में क्रैकिंग हो रही है। आप देख पा रहे हैं यह दीवार, यहाँ से आप देख पा रहे हैं लाइनिंग सी पड़ी हुई है। इस पे कुछ और काम करने की आवश्यकता है और संभवतः 2-3 बारिश में यह क्रैकिंग बढ़ सकती है। आप देख पा रहे हैं हम इसमें ताकत नहीं लगाएंगे। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, हमने यहाँ पर रात्रि जी ताकत नहीं लगाया। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो प्राकृतिक है, इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता। दीवार में तो प्राकृतिक कैसे हो गया? अगर आप मजबूती दिए रहते तो ये जमीन का क्या, जमीन के ऊपर आता है। हाँ, ये बात आप ये बात मैं मानूंगा। जमीन क्या होता है कि जब वह धीरे नीचे धंसता है तो वह कहीं ना कहीं होता है, तो जमीन को पहले से ही दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? नहीं, ये सब चीज जो है कि कोई जमीन फटाव ही रहता है। अच्छा, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये भी जमीन खिसका दिया है। तो पहले से ही अगर जमीन को देखिए, कार्य हम भी समझते हैं रात्रि जी, जमीन को पहले से ही मजबूती दे दी जाती है, नीचे दुरुस्त किया जाता है, वेट दिया जाता है। ये कार्य साहब अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी कार्यालय प्रारंभ भी नहीं हुआ है। ये दशा है। छोड़िए, ये तो उसका है, उसको छोड़ दें। ये पीछे जो है ना, वो सामने चाली की हॉल बनाया था ना, अच्छा। ये उधर से मारे थे, फटा है, इसको छोड़िए। मतलब क्या मारे थे तो फटा था रात्रि जी? उधर से होल मारे थे ना, उधर से सामने प्लास्टर मारने के लिए, दूसरे क्षेत्र में। हाँ उधर से, तो उसका वहां पर उसको मतलब जर्क लगा होगा। हाँ, जर्क उसके नाम से। जर्क लगने में अगर ये इस तरह से इतना नहीं, फटता है, नहीं, तो कितने ये- साल? अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, साल कितने साल टिकेगा ये भवन? उसके बारे में तो 10 साल टिकेगा? नहीं, ज्यादा है 15 साल तो टिकी और जाएगी। ज्यादा जाएगा। ऐसा कुछ इसमें मतलब ऐसा कोई कमजोरी नहीं है। अच्छा, कमजोरी नहीं है आपकी नजर में? तो कमजोरी नहीं, क्योंकि आप सुपरवाइजर हैं, लेकिन हमारे नजर में यहाँ कमजोरियां दिख रही हैं साहब। ये देखिए, ये देखिए, इसमें ये देखिए साहब, ये क्या है? ये हाथ नहीं, हथौड़ा है, ऐसा नहीं है। हमारा भी कोमल सा ही हाथ है और हमने कुछ ज्यादा दबिश नहीं दी है, सिर्फ छुआ है। अब ये छूने से अगर ये निकल सकता है ना, मुक्का नहीं मार रहे हैं हम, ये छूने से निकल रहा है, तो किस तरह की मजबूती प्रदान की जा रही है? हम जहां देख रहे हैं वहां पर ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। हमारे सुपरवाइजर साहब रात्रि जी ने प्रयत्न किया दिखाने का। हम इस कमरे में ही प्रवेश करते हैं। चलिए, इस कमरा, हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि यह कमरा हमको मजबूत दिखाई पड़े। यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी क्रैकिंग आपको अभी से ही दिखाई पड़ने लगी है। अब आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे यह स्पष्ट होता है कि जब यह दीवारें बनी है, इसके धरातल को मजबूती से ठोका नहीं गया है, मजबूती नहीं प्रदान की गई है। जब धरातल ही मजबूत नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर जमीन खसकेगा, जमीन की थोड़ी सी दरार होगी तो आपके दीवार पर असर पड़ेगा ही, यह स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, ये सरकारी भवन बनाया जा रहा है। रात्रि से एक आखिरी सवाल, हम आपको परेशान करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। रात्रि जी, इसमें सुपरवाइजर के साथ साथ इंजीनियर लगे होंगे, शासकीय भवन बन रहा है। इंजीनियर साहब कहाँ हैं? अभी नहीं, आज नहीं आए हैं। कार्य तो आज भी चल रहा है ना? हाँ, तो इंजीनियर साहब को होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। इंजीनियर साहब रहते तो इस तरह की शायद ये जो चीजें आप देख रहे हैं वो नहीं होती। गलत मत बोलिए ना। आप सही बताइए, इंजीनियर साहब को होना चाहिए कि नहीं? हम नहीं, इंजीनियर है ना, आए थे, वो चले गए अपने। अभी आपने कहा कि आज आए ही नहीं। नहीं नहीं, सुबह आए थे ना, वो चले गए। आप गोल गोल घुमा रहे हैं कि मैं? नहीं नहीं, आप घुमा रहे, बिल्कुल घुमा मैं क्या घुमा रहा हूँ? चलिए बताइए। रहे। आप जैसे बोल रहे हैं कि इंजीनियर साहब तो हर हमेशा यहाँ थे, होना चाहिए ना है ना? इंजीनियर। अब लगभग आपको इंजीनियरिंग लगभग पूरा काम मिल रात्रि गया जी, है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? मैं हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे शायद नहीं इसी हैं। के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं। इंजीनियर को हर समय यहाँ रहना चाहिए अगर कार्य चल रहा है तो। ऐसा कौन सा विशेष काम करने गए कि यहाँ पर नहीं है? रात्रि जी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ, आप मुझे घुमा रहे हैं। अच्छा, टाइल्स नहीं, मैं प्लम्बर हूँ। प्लम्बर है आप? हाँ, हाँ। अच्छा, तो चलिए प्लम्बर का एक सवाल पूछ लेते हैं। प्लम्बर साहब, आप लोग कुछ मशीनरी चीजों को लेकर, हथौड़ी लेकर काम करते हैं, शासकीय भवन में काम कर रहे हैं। आप लोग को कोई ड्रेस कोड नहीं मिला है? कोई सेफ्टी का संसाधन मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, हम लोग को प्राइवेट से काम मिलेगा। नहीं मिल रहा है। नहीं है, नहीं मिला। लेकिन ये शासकीय भवन बन रहा है। हाँ, शासकीय भले आप लोग प्राइवेट हैं, लेकिन शासकीय भवन है, प्राइवेट भी है, मजदूर हैं, और उसकी भी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मुलाजिम है। तो हम निवेदन करेंगे कि इस तरह के कर्मियों को भी सुरक्षा संसाधन अवश्य मुहैया कराए शासन प्रशासन। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचराम खरवार। पंचराम यही रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं है, कहाँ से चितापाली साहब। कितनी दूर से आते हैं? तो वहां से हेलमेट पहन के आते हैं, कैसे ही आ जाते हैं? नहीं, बाइक में हेलमेट बाइक। चलिए ठीक है, तो लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमेशा हेलमेट लगाने की आवश्यकता है। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपने भवन की, ये हॉल नुमा है ना? ये मैंने हर कमरों में प्रवेश करने का ये
एक हॉल रहेगा। देखिए यहाँ पे जब हॉल में हम प्रवेश करते हैं तो इसकी एक दीवार यहाँ पर अगर हम जूम करते हैं, माने हर दीवालों में दरारें अभी से ही आ रखी हैं। अब दरारें क्यों आती हैं वो आपको भी समझ होगी। देखिए इस तरफ भी इस दीवार में अभी से ही नीचे से ऊपर तक दरारें मौजूद हुए। अब देख पा रहे हैं, ये दरार घटेगी नहीं वरन बढ़ेगी ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इस कार्यालय का अभी फीता भी नहीं कटा है साहब, और अभी से ही दीवारें फटने लगी हैं, दीवारों में दरारें आने लगी हैं। लगातार इसमें पुट्टी रंग रोगन किया जा रहा है, बावजूद इसके ये दीवारें फटती चली जा रही हैं। तो किस तरह की मजबूती का ध्यान रखा गया है ये हम नहीं कहते हैं, वो दीवारें ही कह रही हैं। यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ हालांकि कोशिश किया गया है वाल पुट्टी से कि इसको फिनिश किया जाए। दरारें वहां से, वो देखिए वो वहां से ऊपर से चली आ रही दरारें, वो दिख पा रही। यहाँ फिलहाल पुट्टी किया जा रहा है ताकि इसे इस जो दरार है उसको कम किया जा सके, रोका जा सके, किंतु वाल पुट्टी से दरारें नहीं रुकती साहब। ये देखिए आप, ये दरारें आपको ऊपर से लेकर नीचे तक यह कह रही हैं कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं साहब, हम यूं ही दरारें हमारे में आती रहेंगी और हम दीवालों को कमजोर करते रहेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, यह अभी एक रेखानुमा दरारें हैं, किंतु आने वाले समय में यह दरारें इतनी बढ़ जाएंगी कि एक समय आएगा कि महज 5 से 10 वर्षों के भीतर ही इसे डिसमेंटल कर पुनः बनाने की आवश्यकता पड़ने लगेगी। आप देख पा रहे हैं, इसका जीता जागता प्रमाण इस हॉल में आपको हम पूरा दिखाते हैं। ये देखिए ये नई दीवार है साहब, अभी सरकारी भवन का शिलान्यास रखा जा रहा है, नींव रखी जा रही है। अभी यह भवन बनकर पूरी तरह से बना नहीं है, किंतु अपने आखिरी चरम पर है। मतलब सारी चीजें हो रखी हैं, बस यहां पर पंखे इत्यादि लगाने बस शेष रह गए हैं। और शौचालय, हर कमरों में जो शौचालय आपने देखा वहां पर कमोड के साथ शौचालय लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय उस वक्त बन जाता है जहां पर सरकारी कार्यालय बनाए जाते हैं, शासकीय भवन बनाए जाते हैं, इतने महत्वाकांक्षी कार्य यहाँ पर संपन्न कराए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ न यहाँ पर सरकारी न इंजीनियर होते हैं और ना ही यहाँ पर बेहतर शासकीय मॉनिटरिंग टीम जो लगातार इसकी जांच करती रहे, देखती रहे कि कार्य किस तरह से संपन्न कराया जा रहा है, कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है, पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ के सुपरवाइजर साहब श्री रात्रे जी ने भी हमें गोल गोल घुमाने का नाकाम प्रयत्न किया, वह विफल रहे और अभी भाग खड़े हो गए। वे नहीं है हमारे पास यहाँ पर। बहरहाल हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि अपनी मॉनिटरिंग टीम पैनी नजर यहाँ पर बनाए रखने की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग टीम निर्धारित करे और खासकर शासकीय भवन इस तरह से जहां पे निर्माण किए जा रहे हैं उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोग आएंगे, गांव के ग्रामीण आएंगे और सरकारी आप ही के मुलाजिम भी यहाँ पर इसी छत के नीचे बैठकर कार्य को संपन्न कराएंगे। और उस वक्त यह धराशायी हो गया और उनके ऊपर आकर गिर जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यह क्षति होगी। इससे निजात दिलाने के लिए पहले से ही हम सावधान रहें, अलर्ट रहें और अपनी मॉनिटरिंग टीम यहाँ पर तैनात रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बाकी खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।